Hello students, in this video we will start a new chapter polymers. So let's start the video. तो जो है आज पॉलीमर्स स्टार्ट कराएंगे। पॉलीमर्स, तो सबसे पहले ये पॉलीमर्स होते क्या हैं? तो पॉलीमर्स जो है हाई मॉलिक्यूलर मासेस वाले सिंपल रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। पॉलीमर्स जो है हाई मॉलिक्यूलर मासेस वाले सिंपल रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले पॉलीमर्स की डेफिनेशन देख लें। डेफिनेशन क्या है पॉलीमर्स की? पॉलीमर्स आर वेरी हाई molecular mass about 10 की पावर 3 to 10 की पावर 7 unit. Polymers are very high molecular mass substances consist a simple repeating structures. तो पॉलीमर्स जो है काफी जो है हैवी मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस होते हैं और जिनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सिंपल रिपीटिंग, यानी कि एक के बाद एक सेम जो है मॉलिक्यूल्स आपस में जॉइंट होकर एक सिंपल रिपीटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है पॉलीमर्स की डेफिनेशन दी गई है। उसके बाद क्लासिफिकेशन आता है। तो पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन कई बेसिस पर साइंटिस्टों ने कर रखा है, ठीक है ना। तो देखते हैं। सबसे पहले इसे आप नोट कर लें। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स तो यहां पे जो है पॉलीमर्स कई बेसिस पर क्लासिफाई किए गए हैं। नंबर फर्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। नंबर फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। सोर्सेस के बेसिस पर ये तीन तरह से है। एक होता है नेचुरल पॉलीमर्स, दूसरे होते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स और एक होते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो इसमें जो है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस के बेसिस पर पॉलीमर्स तीन तरह से जो है कैटेगराइज किए गए हैं: नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया गया है। तो इसमें नंबर फर्स्ट आता है लीनियर पॉलीमर, दूसरा होता है क्रॉस लिंक पॉलीमर, दूसरा होता है ब्रांच्ड लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर और थर्ड होता है क्रॉस लिंक पॉलीमर, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर तीन तरह से लीनियर, ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक। उसके बाद एक थर्ड आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, on the basis
मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन के बेसिस पर दो तरह से है, एक आता है एडिशन पॉलीमर और दूसरा आता है कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। और एक आपका फोर्थ टाइप्स और वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे आता है, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस। तो इसमें जो है चार तरह से है। एक आता है इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स, ठीक है। दूसरा आपका आता है फाइब्रस, तीसरा आता है थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग और फोर्थ आता है थर्मोप्लास्टिक। ठीक, तो इस तरह से जो है ये चार तरह के चार बेसिस पे जो है पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया गया है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, चौथा ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस। उसमें जो है बेसिस ऑफ सोर्सेस के, सोर्स के बेसिस पर तीन तरह का, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। उसके बाद स्ट्रक्चर के बेसिस पर तीन तरह से, लीनियर, ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक। उसके बाद थर्ड पॉलीमराइजेशन के बेसिस पर एडिशन एंड कंडेंसेशन। एंड लास्ट हमारा जो है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस के बेसिस पर चार तरह का, इलास्टोमर्स, फाइब्रस, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। ठीक है ना। अब इसके बाद इसकी डेफिनेशन देखते हैं, सभी की डेफिनेशन, क्योंकि ये मान लीजिए कि यही चैप्टर में ज्यादा इंपोर्टेंट भी है। ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अब डेफिनेशन देखें नेचुरल पॉलीमर्स, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक पॉलीमर्स की। ये दे रखा है नेचुरल पॉलीमर्स, जैसे नाम से पता पड़ रहा है कि नेचुरली अकरिंग जो हूं, तो दोज पॉलीमर्स विच आर फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर्स। जो कि नेचर से ही पाए जो नेचर में ही पाए जाएं वो जो है नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, etc। ठीक है ना। वो पॉलीमर्स जो कि केवल और केवल नेचर में ही पाए जाते हैं। स्टार्च है, स्टार्च आपका जो मक्का में और जो आलूओं में, यहाँ इसमें पाया जाता है। तो ये नेचुरल पॉलीमर है, इसमें ये ह्यूमन बींग्स के थ्रू नहीं बनता है। दूसरा होता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, यानी कि नेचुरल पॉलीमर्स में थोड़ा सा केमिकली मॉडिफिकेशन करने से जो पॉलीमर्स बने उन्हें सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स बोलते हैं। जैसे दीज आर मोस्टली डिराइव्ड फ्रॉम द नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स बाय केमिकली स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉडिफिकेशन, यानी कि थोड़ी बहुत मात्रा जो है केमिकल्स की मिलाने से या मॉडिफिकेशन के थ्रू जो पॉलीमर्स बनते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स बोलते हैं। जैसे सेलुलोज एसीटेट, पूरा एक ही है, सेलुलोज एसीटेट जिसे रेयन भी बोलते हैं, और सेलुलोज नाइट्रेट। ठीक है ना। उसके बाद में सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, दोज पॉलीमर्स व्हिच आर मेड बाय ओनली ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड सिंथेटिक पॉलीमर्स, यानी कि वो पॉलीमर्स जो केवल और केवल इंसानों के द्वारा बनाई जाते हैं उन्हें हम सिंथेटिक पॉलीमर्स बोलते हैं। जैसे पॉलीथीन, नायलॉन 6X। ठीक है ना। तो ये आपके जो, अच्छा एक चीज और है कि इनके जो है बोर्ड में ये पूछ लिया जाता है कि राइट डाउन द 2 पॉलीमर नेम्स ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स या सेमी सिंथेटिक। तो आपको एग्जांपल्स के जो नेम है वो अच्छी तरह से याद रखने हैं। ठीक है ना। कि नेचुरल में आता है तो प्रोटीन्स हो गया, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया। ठीक है ना। और सेमी सिंथेटिक में तो अगर सेमी सिंथेटिक का कोई एग्जांपल पूछा जा रहा है तो आप डालोगे वहाँ कि सेलुलोज एसीटेट या सेलुलोज नाइट्रेट, और सिंथेटिक का पूछा जा रहा है तो पूछ लेते हैं। इसीलिए एग्जांपल्स के नेम आपको जो है ढंग से याद होने ही चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट देखें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के पॉलीमर्स की डेफिनेशन। फर्स्ट है लीनियर पॉलीमर्स। लीनियर पॉलीमर्स में दोज पॉलीमर्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग
ऑफ मोनोमर्स टू फॉर्म अ लॉन्ग स्ट्रेट चेन, यानी कि वो पॉलीमर्स जो कि मोनोमर्स के थ्रू, बहुत सारे मोनोमर्स के थ्रू जुड़कर एक लंबी चेन बनाए, उसे बोलते हैं हम लीनियर पॉलीमर्स। फॉर एग्जांपल पॉलिस्टर, आपने सुना होगा पॉलिस्टर की साड़ियां आती हैं, तो वो लीनियर पॉलीमर का ही एग्जांपल है। पॉलिस्टर, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीवीसी भी बोलते हैं, तो ये लीनियर पॉलीमर का स्ट्रक्चर है। ये इन तीनों में, लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंक में सबसे कमजोर होती हैं, ठीक है ना। लीनियर पॉलीमर जो है इन तीनों ही पॉलीमर्स में सबसे कमजोर पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, लेस स्ट्रॉन्ग। उसके बाद आते हैं ब्रांच पॉलीमर्स। Those polymers which contain linear chains having some branches are called branch chain polymers, यानी कि वो पॉलीमर जो लीनियर चेन में कुछ ब्रांचें रखते हैं उसे हम ब्रांच पॉलीमर्स बोलते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर है, इसमें ये ब्रांचें निकली हुई हैं, ठीक है ना, और ये ऊपर वाले से ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मोर स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। और उसके बाद आता है क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। दो दीज आर यूजुअली फॉर्म फ्रॉम बायफंक्शनल एंड ट्राईफंक्शनल मोनोमर्स, यानी कि जो बायफंक्शनल, दो तरह के फंक्शनल ग्रुप या तीन तरह के फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंडों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रॉस लिंक। तो दीज आर यूजुअली फॉर्म फ्रॉम बायफंक्शनल और ट्राईफंक्शनल मोनोमर्स एंड कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर्स, और जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखते हैं लीनियर पॉलीमर्स के बीच में, ठीक है ना, जैसे बैकेलाइट, मेलामाइन। तो ये हमारे पास में यहाँ कोई ब्रांच नहीं थी, यहाँ ब्रांच है, यहाँ ब्रांच है। एक लीनियर पॉलीमर की दूसरी लीनियर पॉलीमर्स के साथ में पूरी की पूरी ब्रांच जॉइंट में है, ठीक है ना। इस तरह के जो पॉलीमर्स होते हैं वो मोस्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि उनकी जो है सबसे ज्यादा मजबूत जो पॉलीमर्स माने जाते हैं, ठीक है ना। तो इसे नोट करें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमेराइजेशन। ये दो तरह का था, एक था आपका जो है एडिशन और दूसरा कंडेंसेशन। तो एडिशन की डेफिनेशन देख लें। एडिशन या चेन ग्रोथ पॉलीमर, दीज आर फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड एडिशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोमर्स possessing डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि ये पॉलीमर्स दो या मोनोमर्स जिनके फाइनल ग्रुप डिफरेंट हो और ये ट्रिपल बॉन्ड रखते हो, उनके आपस में जॉइंट होने से बनते हैं। जैसे इसका फॉर एग्जांपल पॉलीब्यूना, पॉलीथीन का एग्जांपल ये हमारे पास में एथीन। तो एथीन के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर, एथीन आपने पढ़ रखा है, मीथेन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, वहां से। तो एथीन को जो है हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर, एथीन की मतलब एथीन को हाई प्रेशर पर रखा जाता है, तो वहां से पॉलीथीन बनता है। क्या है कि एथीन के ही एन आपस में ज्वाइंट होकर एक लीनियर चेन बनाते हैं। ये बॉन्ड इस ब्रैकेट से बाहर इसलिए दिखाएगा कि यही नहीं रुका है, इधर भी, यानी कि राइट में भी ये गया और लेफ्ट में भी इसी तरह से CH2 ऑफ एन हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर। दूसरा है आपका एस का, ब्यूनास में 1,3 ब्यूटा डाइईन, देखो 1 2 3 4 बने। ब्यूटेन, ब्यूटेन में पहले और तीसरे पर डबल बॉन्ड है, इधर से काउंट कर लो, इधर पे पहले और तीसरे, तो 1,3 ब्यूट का ब्यूटा बॉन्ड दो है डाइईन, तो ब्यूटा डाइईन की स्टाइरीन से रिएक्शन, बेंजीन पर डबल बॉन्ड से स्टाइरीन, तो 1,3 ब्यूटा डाइईन की स्टाइरीन से रिएक्शन करने पर करना कुछ नहीं है, आपको केवल ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। ये वाला दिख रहा है, इसे आप बाहर निकाल दो इधर से, ठीक है ना। उसके CH, उसके बाद में डबल बॉन्ड इधर लाके, और ये CH हमारे पास में 1 3 4 1 2 3 4, और इस बार तो आप करना कुछ नहीं है, इस तोड़ दें, यहाँ पे जो है बाहर निकाल दें CH, ठीक, ये डबल बॉन्ड इधर और ये सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा, और इस CH के साथ में ये वाले ज्वाइंट हो जाएंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH और नीचे जो बेंजीन है, तो ये ब्यूना S बना, ठीक है ना। तो इसके एग्जांपल आप जो याद रख लें, डेफिनेशन याद करें, और इसके जो है जो भी प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शन है, ज्यादा मतलब डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं है, केवल बॉन्डों को तोड़ के आपको जो है एक लॉन्गेस्ट चेन बनानी होती है, ठीक है ना। तो ये आपका एडिशन चेन, एडिशन या चेन ग्रोथ पॉलीमर। देखते हैं नेक्स्ट, कंडेंसेशन पॉलीमर देखें।
नेक्स्ट पॉलीमेरिसेशन में, मोड ऑफ पॉलीमेरिसेशन में कंडेंसेशन। इससे पहले आपने जो है एडिशन देखा था। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स, these are formed by repeated condensation reaction between two bifunctional और trifunctional monomers units। यानी कि ये पॉलीमर्स जो है उन मोनोमर्स के साथ के जुड़ने से बनते हैं जिन मोनोमर्स में 2 या 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, CO2, HCl, etc। तो और जो जॉइंट होने के बाद में उनसे मेनली जो है वाटर, CO2 या HCl गैस जो है रिलीज होती है। तो रिएक्शन देखें, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल नायलॉन 66 दे रखा है। तो नायलॉन 66 में इसके नायलॉन 66 जो तो हमारे पास में पॉलीमर है, उसके मोनोमर्स है हेक्सामिथाइल डाइएमीन और एडिपिक एसिड। हेक्सामिथाइल डाइएमीन में देखो यहाँ पे जो 6 कार्बन है, तो हेक्सामिथाइल एक तरफ इधर एमाइन और एक तरफ इधर एमाइन है, तो इसका जो एक मोनोमर है, क्योंकि इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, हेक्सामिथाइल डाइएमीन, और इसमें भी 2 है कार्बोक्सिलिक एसिड वाले, 4 कार्बन है एडिपिक एसिड। तो केवल और केवल करना कुछ नहीं है कि यहाँ से एक H निकाल दो, यहाँ से एक H निकाल दो, यहाँ से OH और यहाँ से OH, एक तो यहाँ से ये वाला H, एक ये H, यहाँ से ये OH निकालना है और यहाँ से ये OH निकालना है। इस तरह से ये वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। यहाँ बचेगा NH CH2O6 NH CH2O6 NH, यहाँ से OH निकल गया, क्या रह गया CO, फिर CH2O4 फिर CO और बाकी का आपका। तो इसे हम बोलते हैं नायलॉन 66। मोनोमर्स इसके हैं हेक्सामिथाइल डाइएमीन और एडिपिक एसिड। ठीक है ना, इस तरह से आपका जो है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमेरिसेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो बेसिस था वो था ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस। इसकी भी डेफिनेशन देखते हैं, इसे नोट करें। लास्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन 4 तरह का बताया था, इलास्टोमर्स, फाइब्रस, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक। तो सबसे पहले इलास्टोमर्स पर आते हैं। Those polymers in which intermolecular forces of attraction between the polymer chain are weakest are called elastomers। For example, funace, butane, neoprene, etc। यानी कि वो पॉलीमर्स जिनके बीच की चेनों के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे कमजोर होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इलास्टोमर्स। ठीक, उसके बाद आते हैं फाइब्रस। दोज पॉलीमर्स व्हिच हैव हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन चेन आर कॉल्ड फाइब्रस। यानी कि चेन के बीच में हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स जिनके बीच में होता है अट्रैक्शन का हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो वो जो है उसे हम फाइब्रस बोलते हैं। जैसे नायलॉन 66, नायलॉन की रस्सियां आती हैं, आपने देखी होंगी, मजबूत रस्सियां होती हैं। डेक्रोन, टेरिलीन, ETC, टेरिलीन का कपड़ा भी आता है। ठीक है ना। उसके बाद थर्मोप्लास्टिक, दोज पॉलीमर्स व्हिच आर सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग and hardening on cooling are called thermoplastic, and their intermolecular forces intermediate between elastomers and fibers, for example polythene, polystyrene, etc। यानी कि वो पॉलीमर्स जो कि गर्म करने पर तो सॉफ्ट हो जाएं और ठंडा करने पर फिर से वो हार्ड हो जाएं, और जिनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स इलास्टोमर्स और फाइब्रस के बीच का होता है, उसे हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। इसके एग्जांपल है पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, etc। एंड लास्ट थर्मोसेटिंग। तो दोज पॉलीमर्स इन विच सेमी फ्लूइड सब्सटेंस with low molecular masses which when heated form a hard plastic, for example bakelite, urea, formaldehyde, etc। यानी कि वो पॉलीमर्स जो कि वैसे तो सेमी फ्लूइड सब्सटेंसेस में रहते हैं, लेकिन जब उन्हें गर्म करते हैं तो वो हार्ड प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे देखा थर्मोसेटिंग, इन थर्मो मतलब टेम्परेचर, सेटिंग माने सेट होना। तो टेम्परेचर देने पर जो भी क्या बोलते हैं पॉलीमर्स जो है सेट हो जाए उसे थर्मोसेटिंग बोलते हैं, हार्ड हो जाए। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, etc। बेकेलाइट हो गया, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, इस तरह से। तो इस तरह से आपका जो है एक तो पॉलीमर्स की डेफिनेशन और पॉलीमर्स के क्लासिफिकेशन,
4 तरह के और उन क्लासिफिकेशंस के अंदर जो भी टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स आते हैं उनकी डेफिनेशन करें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक्स पर जो है चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।